बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे सिर्फ एक लम्हे के लिए ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अपने दिलो दिमाग को जरा इस मंजर में ले जाएं आप, जो मैं आपको बताना हूं। एक आम सा पाकिस्तानी, मतलब एक आम सा पाकिस्तान का खानदान, शौहर, बीवी और दो छोटी बच्चियां, बहुत छोटी छोटी, एक खुशगवार सफर के बाद अपने घर वापस जा रहे हैं। गाड़ी में शायद बच्चों की हंसी गूंज रही होगी, रास्ते की बातें हो रही होंगी। घर वापस जाकर दोस्तों को बताना होगा कि पाकिस्तान के इलाके और बहुत से लोग पाकिस्तान के बड़े ही खूबसूरत लोग हैं, बड़े ही प्यार करने वाले, मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहे होंगे कि हम दोबारा यहाँ पर आएंगे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि चंद लम्हों बाद यही सफर एक ऐसे खौफनाक साने में बदल जाएगा जिसे सुनकर पूरा पाकिस्तान हिलकर रहेगा। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग के करीब पेश आने वाला ये वाकया सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी, रियासती जिम्मेदारी, ट्रैवल सेफ्टी और दुनिया में हमारे इमेज पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ गया, जो वाकया मैं जिक्र करने लगा। कराची के रिहायशी अली मुर्तजा अपनी बीवी और अपनी दो छोटी मासूम बेटियों के साथ कोयटा से वापस कराची आ रहा था। कुछ इतलात के मुताबिक रास्ते में मोबाइल फोन के ऊपर गूगल मैप ऑन किया हुआ था घर आने के लिए। उन्हें गूगल मैप ने सही रास्ते से हटाकर दश्त और खंड के इलाके की तरफ भेज दिया। वो रास्ता ऐसा इलाका था जहां आम शहरी कम जाते हैं, खास तौर पर रात के वक्त। फिर अचानक ये हुआ कि कुछ नामालूम अफराद ने उस गाड़ी को निशाना बनाया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अली मुर्तजा, यंग लड़का, बिल्कुल मौके पे मर गया। उसकी बीवी शदीद जख्मी हुई, जबकि गाड़ी में मौजूद दो नन्ही परियां बच्चियां खौफ के आलम में ये सब मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। सोचें उस वक्त को कि दो बच्चियां अपने वालिद को आखिरी सांस लेते देख रही हो, मां खून में लथपथ हो, जो गाड़ी है वो गोलियों से छलनी हो चुकी हो और इन बच्चियों की जो हंसी है वो चीखों में बदल गई हो। सारी जिंदगी के लिए मंजर उन बच्चियों के ज़हनों में नक्श हो चुका होगा। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये पाकिस्तान की हकीकत बता रहा हूं मैं, पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान की हकीकत बता रहा हूं। और यही वो लम्हा है जहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर कसूर किसका है। क्या ये सिर्फ गूगल मैप का कसूर है? क्योंकि पुलिस तो यही कहेगी कि जी गूगल मैप है, उसकी वजह से वो रास्ता भटक गए, गलत रास्ते पर चले गए। यानी कि अगर मैप गलत रास्ता दिखा दे तो ये खानदान अगर वहां पर पहुंच जाए, कोई भी खानदान वहां पर पहुंच जाता है, तो भाई गलती उसकी है। पाकिस्तान में अगर कोई शख्स गलती से किसी रास्ते पर चला जाता है तो क्या उसको सजाए मौत हो जाएगी? क्या दुनिया के किसी मजहब मुल्क में ऐसा होता है कि एक खानदान रास्ता भटक जाए और जवाब में उसे गोलियां मिले, उसे मौत मिले? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो सिर्फ गूगल को जिम्मेदार करार दे रहे हैं और असल मसले से अपनी नजरें हटा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत है मेरा मुल्क, इसे कुछ घटिया और गंदे लोगों ने ना इसका इमेज खराब करने की बड़ी कोशिश की है। असल मसला इससे कई ज्यादा गहरा है। असल मसला ये है कि वो इलाका जहां रियासत की रिट कमजोर नजर आती है, ये वो इलाका है। ये वो इलाका है जहां आम शहरी खुद को महफूज नहीं समझता। ये वो रास्ते हैं जहां रात होते ही खौफ का राज शुरू हो जाता है। मस्तूंग और इसके गिरदो नवा के बाज इलाके माजी में भी दहशत गर्दी, टारगेट किलिंग, मुसल्लह कार्रवाइयों के हवाले से खबरों में रही हैं। तभी आज हमारी फोर्सेज अगर वहां पर कार्रवाई करती है, पाकिस्तान को पाक साफ करती है, तो वहीं कुछ सियासतदान टपक पड़ते हैं उनको रोकने के लिए। वहां सफर करने वाले मुकामी लोग भी एहतियात करते हैं कि यार हम रात को ना निकलें। लेकिन सवाल यह है कि अगर हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों को मालूम है कि कुछ इलाके हसास हैं, कि वहां के गवर्नर को नहीं पता, वहां के सीएम को नहीं पता, तो फिर वहां की वाजिया वार्निंग क्यों नहीं लगाते कि भाई अंदर दाखिल नहीं हो सकते? खतरनाक रास्तों को बंद क्यों नहीं किया जाता? हाईवेज पर पेट्रोलिंग क्यों नहीं मौजूद होती? पुलिस क्यों मौजूद नहीं होती है? हमें वहां पुलिस दिखाई क्यों नहीं देती है? और सबसे अहम बात, आम शहरियों को यह कैसे मालूम होगा कि कौन सा रास्ता महफूज है, कौन सा रास्ता महफूज नहीं है? लोग आज भी मगरिब के बाद हाईवेज पर जाने से डरते हैं। मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं आपको। कराची से सकरा जाना था, वो मुझे ड्राइवर कहता भाईजान मैंने नहीं जाना। आज दुनिया बदल चुकी है। अब लोग सिर्फ सड़कों पर लगे बोर्ड्स पर निसार नहीं करते हैं, लोग अपने मोबाइल फोन पर एतमाद करते हैं, लोगों से पूछना भी गवारा नहीं करते, गूगल मैप पे एतमाद करते हैं, किसी भी मैप एप्लीकेशन पे गुजारा करते हैं, दीगर नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब जदीद जिंदगी ऐसे बन चुके हैं। अगर हुकूमतें चाहें तो इन ऐप्स के साथ मिलकर खतरनाक इलाकों को रेड जोन करार दे सकती है। दुनिया के कई ममालिक में ऐसा होता है। जैसे ही आपको किसी गैर महफूज इलाके के करीब आप पहुंचते हैं या आपके मौसमी हालात खराब होते हैं, आपको अलर्ट जारी हो जाता है, आपके मोबाइल में जारी हो जाता है, एफएम पे आ जाता है, मॉल्स में आ जाता है, वार्निंग आ जाती है आपको कि जी आपका इलाका खतरनाक है, यहां सफर ना करें। लेकिन हमारे यहां ऐसा कोई मौसर निजाम नजर ही नहीं आता, क्योंकि एजुकेटेड लोग नहीं है। ये वो लोग पढ़े लिखे बाकी लोग नहीं है ये। अब इस वाकये के एक पहलू को गौर करें कि पाकिस्तान गुज़िश्ता चंद सालों से दुनिया भर में एक सियाहती मकामात को प्रमोट कर रहा है।
शुमाली इलाका जात हो, हुंजा हो, सकरदू हो, दियोसाई हो, बलूचिस्तान की साहिली पट्टी हो, कोयटा, ये सब दुनिया भर के ट्रैवल ब्लॉगर्स और गैर मुल्की ट्रैवलर्स को की तवज्जो जो है ना वो अपनी तरफ खींचता है। गैर मुल्की यूट्यूबर्स पाकिस्तान आकर वीडियो बना रहे हैं, मैं खुद देखता हूं सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस, हमें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी को पसंद कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी की मेजबानी पसंद कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के लोग उनसे पैसे नहीं लेते अगर वो चीज खरीदते हैं, वो खुश है, वो आना चाहते हैं, पाकिस्तानी मेहमान नवाजी की तारीफ करते हैं, कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मुल्क है, पाकिस्तान के गरीब जो लोग हैं वो खूबसूरत तरीन लोग हैं। लेकिन जब ऐसी खबरें आलमी मीडिया पर चलती हैं तो पूरी दुनिया क्या सोचती होगी। मैं बड़ी जेन्युइन, बड़ी पॉजिटिव बात कर रहा हूं, बड़ी न्यूट्रल बात कर रहा हूं मैं। एक फॉरेनर अगर ये खबर देखेगा तो यही सोचेगा कि अगर एक मुकामी पाकिस्तानी खानदान अपने मुल्क में महफूज नहीं है तो भाई हम कहां से महफूज होंगे। अगर एक बाप अपनी बच्चियों के साथ सफर करते हुए जान से जा सकता है तो बाहर से आने वाला टूरिस्ट किस एतमाद के साथ पाकिस्तान आएगा। यही वो सवाल है जो हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी है। जो हमारी सियाहत है सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों और हसीन वादियों से नहीं बढ़ती है, सियाहत उस वक्त बढ़ती है जब दुनिया को यकीन हो कि यहां कानून मौजूद है, यहां सिक्योरिटी मौजूद है, यहां इंसान की जान की कीमत है। दुनिया का कोई भी टूरिस्ट, कोई भी शख्स होगा जो आएगा, टूर करने आएगा, सिर्फ खूबसूरती देखने नहीं आता, वो सबसे पहले अपनी हिफाजत देखता है। अगर सिक्योरिटी कमजोर हो, अगर रास्ते गैर महफूज हो, अगर रियासत की मौजूदगी नजर ना आ रही हो, तो फिर लाख खूबसूरती हो, आप लोगों का खौफ तो खत्म नहीं कर सकते। सवाल का जवाब दें कि सूरत हाल में सिक्योरिटी इदारों को क्या करना चाहिए, वो कहां मौजूद हैं। सबसे पहले बलूचिस्तान की हसास शाहराहों पर मुस्तकिल और मौसर सिक्योरिटी मौजूद होनी चाहिए। सिर्फ चेक पोस्ट बना देना काफी नहीं होता, असल जरूरत मुसलसल निगरानी जो पुलिस करती है, फौरी रिस्पॉन्स करती है, उसका काम है ये करना। ऐसे इलाकों में रात के वक्त मुश्तरका गश्त करना होना चाहिए, जरूरी है। जहां मैं समझ रहा हूं पुलिस के साथ साथ एफसी को मौजूद होना चाहिए, दीगर इदारे मिलकर सिक्योरिटी को संभाले, हमारा मुल्क है भाई। दूसरी अहम बात यह है कि खतरनाक रास्तों की वाज़िया निशानदही होनी चाहिए कि अगर कोई इलाका आम शहरियों के लिए महफूज नहीं है, जिस तरह हमने सीएम पंजाब, हमने सीएम सरहद, हमने सीएम केपी के, हमने सीएम बलूचिस्तान के बारे लगाया था ना भाईजान, यहां पे नहीं आना, तो भाई लिखाएं आप इलाकों के बारे में, लिख के लिखाएं, वहां पे वार्निंग बोर्ड लिख के लगाएं, वहां पे सिर्फ मकामी जबान में नहीं बल्कि उर्दू और अंग्रेजी जबान में भी लिख के लगाएं, ताकि गैर मुल्की सियासतदान, गैर मुल्की जो सियाह हैं वो आए, वो समझें। तीसरी और सबसे जदीद जरूरत यह है कि हुकूमत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, गूगल और दीगर नेविगेशन कंपनी के साथ राब्ते करे, हसास इलाकों को डिजिटल तौर पर मार्क किया जाए ताकि कोई खानदान गलती से वहां दाखिल ना हो जाए। भाई अगर कोई गाड़ी खतरनाक जोन में दाखिल हो रही है तो फौरी अलर्ट मिले गवर्नमेंट को कि भाई ये गलत जगह जा रही हो, उसके लिए मदद दी जाए। इसके साथ एक नेशनल ट्रैवल सेफ्टी सिस्टम होना चाहिए जो सारी दुनिया इस्तेमाल करती है। ऐसा निजाम जहां शहरी टूरिस्ट अपने सफर की रजिस्ट्रेशन कर सकें, अपना रूट बता सकें और इमरजेंसी की सूरत में चंद मिनटों में मदद लें। भाई मेरा खुद का तजुर्बा है, मैं तुर्की के ऐसे इलाके में चला गया था कि हमें फौरन इमरजेंसी हो गई थी, एसओएस किया, उसी वक्त हमारे लिए मदद आई थी, मुझे याद है वक्त। दुनिया के कई ममालिक में सिस्टम चल रहे हैं लेकिन हमारे यहां अब तक इस पर कोई कुछ सोचा नहीं जाता। सबसे अहम सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है। फायरिंग करने वाला यकीनन मुजरिम है और उन्हें गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर रियासत शहरियों को महफूज रास्ते फराहम ना कर सके, अगर हसास इलाकों में मौसर निगरानी ना हो, अगर खतरनाक जोन्स की निशानदही ना की जाए, अगर लोगों को बर वक्त खबरदार ना किया जाए, तो फिर सवाल सिर्फ हमला आवर तक महदूद नहीं रहता, सवाल पूरे सिस्टम से होता है। और ये कोई सूबाई या वफाकी सियासी मसला नहीं है कि अब आप लोग एक दूसरे पे डालते रहेंगे, ये वफाक का काम था, ये सूबे का काम था। और भाई वहां पे रहने वाला शख्स पूरे पाकिस्तान को टैक्स देता था, वो मरने वाला पूरे पाकिस्तान पे टैक्स देता था। रियासत की सबसे पहली और बुनियादी जिम्मेदारी है कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत की जाए। अगर एक खानदान अपने ही मुल्क में महफूज सफर ना कर सके तो सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये रियासती इदारों पर बैठे लाखों रुपए की तनख्वाहें खाने वालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। आज अली मुर्तजा इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी बेटियां शायद जिंदगी भर उस रात को ना भूल सकें, उसकी बीवी शायद हर रात रोती हो उस लम्हे को याद करके, देखकर वो बच्चियों के सामने अपने बाप का खून नहीं भूलेगी वो। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या हम इस वाक्य से कुछ सीखेंगे या फिर हमेशा की तरह चंद दिन बाद जो ये शोर होगा, खत्म होगा, सोशल मीडिया पे बहस होगी, 4 डायलॉग आएंगे, 4 बातें आएंगी, कमेटी बनाई जाएगी और फिर मामला खत्म कर दिया जाएगा, खामोशी हो जाएगी। अगर आज हम
ने सिस्टम को बेहतर ना किया, सिक्योरिटी को मजबूत ना किया और खतरनाक इलाकों को महफूज ना बनाया, तो कल कोई और खानदान ऐसे वाकये का शिकार हो सकता है। वक्त आ गया है, लोग समझदार हो चुके हैं कि हुकूमत सिक्योरिटी इदारे, कि हुकूमत हो, सिक्योरिटी इदारे हो, टेक्नोलॉजी कंपनी और मकामी इंतजामिया सब मिलकर काम करें, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ हमारा घर नहीं है, ये पूरी दुनिया के सामने हमारा चेहरा है। और अगर हम चाहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान को एक महफूज, खूबसूरत और मुहज्जब मुल्क के तौर पर देखे, तो हमें सिर्फ दावे नहीं, अमली इक़दामात सबसे पहले करने होंगे। अल्लाह पाक मरहूम अली मुर्तज़ा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके अहले खाना को सब्र अता फरमाए, आमीन। मेरे पास कुछ नहीं आज कहने के लिए इसके अलावा, मेरे दिल के जज्बात हैं जो बाहर आए हैं। भाई हमारी भी फैमिली है, हम भी जाते हैं कहीं, क्या किस खौफ में जाएंगे? हमें प्रोटेक्शन चाहिए, कौन देगा? रियासत। रियासत माँ है, हम औलाद हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।